हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में खुद के टीचर होते हो। दूसरी बात, थोड़ा सा सैड मोमेंट इस टाइम पे ये इसलिए है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल कुछ अलग ही कर दिया। क्या से क्या कर दिया, अब कुछ पता ना चला, ऐसा समथिंग करके। जो इनका अपग्रेड का आया हुआ है, मैं तो अपडेट नहीं दे पा रही थी यहाँ पे अभी कल तक का। जो बच्चों के मैंने कमेंट पढ़े और जो बच्चों के मैसेजेस आए हैं, उनको देखते हुए मुझे लगा है कि जिस हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इतना र्यूमर फैलाया था कि भाई हाँ, हम इतने सारे बच्चों को यहाँ पे बुला रहे हैं, 45,000 या 46,000 तक की बच्चों को उन्होंने बुलाया था। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, मतलब बुलाया इन द सेंस उन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए बोला था। और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे लग रहा है 1,500-2 हज़ार तक सीट ही सिर्फ अलोकेट करी है। मतलब बच्चों को इन्होंने क्या बना दिया, आप तो समझ ही गए, डैश डैश डैश, ठीक है। तो मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही इनकी स्ट्रैटेजी। अब देखो, अब धीरे धीरे समझ आया बच्चों। आई एम सो सॉरी, मुझे आपके लिए सच में बुरा लग रहा है। जिनको अपग्रेड का ऑप्शन मिलना था, अपग्रेड उनको किया ही नहीं है। सेम प्रोग्राम पकड़ा दिया है ज़्यादातर बच्चों को, सेम कॉलेज पकड़ा दिया है। मतलब कुछ समझ ही नहीं आया इन्होंने क्या किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। और कहीं ना कहीं इन्होंने जो मिड एंट्री ओपन करी है ना, तो बेटा हम आपको बताए भी थे एक बार पहले, याद होगा एक वीडियो में। मिड एंट्री करके भैया ये पैसा कुछ छापना चाह रहे। पैसा छापना क्या है, इनको फ़ायदा हो रहा है। अलग से प्रेफरेंसेस बनेंगे, अलग से चीज़ें होंगी। अरे जब सीट अवेलेबल नहीं है, तुम्हारी सीट फुल होके पड़ी हुई हैं, तो क्यों तुम इतने सारे बच्चों को बुला रहे हो, क्यों इतने बच्चों को होप दे रहे हो भाई। तो इतनी होप आपको दी गई है और उस होप में कहीं ना कहीं आप सारे बच्चे दुखी हुए हो। उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, दिल से सॉरी। और मैं ये ज़रूर से कोशिश करूँगी कि जिनसे मैं वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बात कर रही हूँ, जिनसे जो जो मुझे चीज़ें पता चलती हैं, मैं एक बार उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करूँगी। मतलब कांटेक्ट इन द सेंस, उनसे मैं, कांटेक्ट तो ऑब्वियसली होता है, उनसे मैं ये बारे में ज़रूर से बोलूँगी कि भाई इस चीज़ के बारे में एक क्लियर डाटा निकाल के ला दें। मतलब क्योंकि वो उसी डिपार्टमेंट में है जिस सेक्टर में ये चीज़ें होती हैं। तो मैं ये ज़रूर से बोलूँगी कि ये क्लियर, क्योंकि उनको, उनके पास राइट्स नहीं होते ना कि क्लियर डाटा वो बताएं। तो कुछ क्लियरेंस या कुछ भी उनकी बातों से जो समझ आएगा, वो मैं ज़रूर से यहाँ पे आप प्रोवाइड कर दूँगी, बता दूँगी कि एक्चुअल में क्या आगे होने वाला है। क्योंकि मिड एंट्री इन्होंने करवा दी, उसमें और भर भर के बच्चे आएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो यहाँ पे आप जितने सारे बच्चे हो, उनका तो लॉस हुआ ना, जो बच्चे पिछले हुए आए। अब पूछ रहे हैं बच्चे कि यहाँ पे अब हमारा अपग्रेड हो सकता है क्या नहीं। देखो, अगर आपका अपग्रेड का रिजल्ट आ गया है, तो अपग्रेड देखो, ईसीए वगैरह का उन्होंने फर्स्ट फेज़ निकाला। अपग्रेड का जो आया हुआ है, अपग्रेड आप रिजल्ट वाले बच्चे, अगर उसमें भी अपग्रेड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप अपग्रेड कर देना। तो जो 11 सितंबर को आपका चांस बन रहा है, तो शायद उसमें आ जाए, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने इतना फेर बदल किया ना, इन्होंने प्रॉपर इतना होप जताया, इतने सारे बच्चों को इन्होंने अपग्रेड का ऑप्शन दिया, उसके बाद उसमें से सिर्फ 1-1.5 हज़ार बच्चों को ही मिल रहा है सिर्फ मतलब अपग्रेड का रिजल्ट। तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि एक्चुअल में ये करना क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। सीट्स कितनी है इनके पास, कितने बच्चों को देना चाहते हैं। कोई भी नोटिस आएगी हम आपको तुरंत बताएंगे। और इस बात को मैं ज़रूर से, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगी, ऑफिशियली चीज़ें दिखा दूंगी कि मैंने किससे पूछा है और क्या रिस्पॉन्स आया है। और अगर हो सकेगा यूट्यूब गाइडलाइंसेस, अगर मतलब मुझे ये राइट्स दे रही होंगी, मैं एक बार देख लूँगी, तो मैं उनसे जो बात करूँगी, मैं वो यहाँ पे बात भी सुना दूँगी, एक बार मैं आपको क्लियर भी कर दूँगी। तो कोशिश मेरी रहेगी कि आपकी ये बात ज़रा पहुँचाई जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का होप टूटा है। कहीं ना कहीं उनके अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिल पाया है। बहुत सारे बच्चों का रिजेक्शन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं, मतलब मेरा भी मूड ऑफ हो ही चुका है। क्योंकि जो मैं आपको एक तरह से खुशी खुशी न्यूज़ देती थी कि हाँ भाई, इतने हैं अभी, इसमें ये है, इसमें वो है। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी बैड न्यूज़ दे रही हूँ। बहुत सारे बच्चे विड्रॉल भी कर रहे हैं, कई सारे बच्चे विड्रॉल कर रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस, मेल्स, ये सब आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो बहुत सारे बच्चे विड्रॉल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका चांस बन सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इन्होंने भंडार वाला ऑप्शन दिया था, वो भंडार का तो बिल्कुल चूजा भी नहीं दिख रहा। मतलब छोटा सा भंडार कटोरा दे दिया है, उसी में सारे बच्चों को कर रहे हैं। तो मतलब पता नहीं फिलहाल क्या हो रहा है। कोई अपडेट आएगी हम तुरंत प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल मैं कल ही के कल या आज के ही दिन बात, मतलब ये फिलहाल एक दिन पहले वीडियो अपलोड बना रही हूँ और अपलोड मैं टीचर्स डे के दिन कर रही हूँ। तो फिलहाल मतलब सुबह के 2 बज रहे हैं फिलहाल अभी। तो मुझे वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं तुरंत प्रोवाइड कर दूँगी। और यहाँ पे स्कॉलरशिप का भी कुछ है, तो उसके लिए भी हम आपको अपडेट दे देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे क्या होने वाला है, कैसे मिड एंट्री और आगे कैसे क्या प्रोसीजर होगा, उसके बारे में डिटेल में वीडियो बना दूँगी। उसके लिए चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि कोई अपडेट मिस ना हो। और हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी।